कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी से पाठ 8 लेकर, और ये एक कहानी है जिसका शीर्षक है स्कूल मुझे अच्छा लगा। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो मनोवैज्ञानिक कहानी है, और इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरोयानागी। तो आइए पहले इसका देखते हैं। इस तरह से पहले आइए इसका सारांश देखें, और इसका जो पाठ है ये आप पूरा पढ़िए तो विस्तार से कहानी आपको इससे प्राप्त हो जाएगी। इसे आप समझ भी जाएंगे जब आप पढ़ेंगे, और सारांश मैं यहाँ पर दे रही हूँ। इस कहानी का सारांश इस प्रकार से है, इसमें मैंने लिख भी दिया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये कहानी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। तोत्यो चान अभी कुछ दिन पहले एक विद्यालय से निकाल दी जाती है। फिर वह अपनी माँ के साथ एक नए स्कूल में प्रवेश करती है, और उस स्कूल का गेट 2 सीमेंट के खंभों से बना है तथा उसका गेट 2 पेड़ के तनों से बना था। उसे देखकर बच्ची ने कहा, अरे ये गेट तो बढ़ रहा है। फिर उसने देखा रेलगाड़ी के डिब्बों में कक्षाएं चल रही हैं। उसके बाद उसकी मुलाकात हेडमास्टर से हुई। उन्होंने उसकी सभी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनी। वह जितना बोल सकती थी लगातार बोलती रही। बच्ची ने अपनी माँ, पिता, फ्रॉक, कुत्ता, रॉकी के बारे में सब कुछ बताया। हेडमास्टर ने उसे स्कूल दिखाया तथा भोजन करते हुए बच्चों को भी दिखाया कि किस प्रकार वे मिलजुल कर आपस में भोजन करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में इस अनूठे स्कूल को देखकर बच्ची प्रसन्न हुई, और अगले दिन वह स्कूल जाने के लिए बड़ी प्रसन्नता से स्वयं तैयार हो गई। ये देखकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। और सारांश के बाद में आगे आपका है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ इसमें दिए हैं, इन्हें आप याद करिए और अपनी नोटबुक पर लिखिएगा। जैसे पहला है कायदा, नियम, ढंग, विधान। फुसफुसाना, धीमी आवाज में बोलना। वायलिन एक तरह का वाद्य यंत्र, मतलब बजाने वाला। और गड्डम गड्ड, अनाप शनाप, मिला हुआ। अवाबील एक छोटी सी चिड़िया जो प्रायः खंडहरों में घोंसला बनाती है। करिश्मा, करामात, चमत्कार। जम्हाई, उबासी, ऊब, आलस्य आदि से होने वाली शरीर की एक सहज क्रिया। बेसब्री, अधीरता। और अगला है आपका प्रश्न अभ्यास में देखिए, कुछ करने को। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। तो पहला है आपका स्कूल का भवन, तो इसे करना तो आपको ही है। अब आपका स्कूल का भवन कैसा है, उसमें कितने कमरे बने हैं, कितनी कक्षाएं हैं, कौन कौन कक्षा किस प्रकार से कहाँ कहाँ नीचे लगती है या ऊपर, मतलब कितनी तल का है आपका स्कूल का भवन जो है वो कितनी तल का है, 2 मंजिल का है या 3 मंजिल का है, इसे आपको अपने आप ही लिखना है। और किस प्रकार से कक्षाएं लगती हैं, ABC सेक्शन है अथवा एक ही क्लास की एक ही कक्षा लगती है। और दूसरा है तुम्हारी कक्षा और बच्चे, वही तुम्हारी कक्षाएं किस प्रकार से लगती हैं और पूरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं। और अगला है हैंड पंप, अब आपके यहाँ पानी की क्या सुविधा है। हैंड पंप है, अब हैंड पंप तो कम हो गए हैं, अब अधिकतर जो है हैंड पंप नहीं मिलते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पानी का साधन हो उसके बारे में लिखिए। फिर हेडमास्टर, तो आपके हेडमास्टर कैसे हैं, कौन है, ये भी आपको ही पता होगा। और शिक्षक, शिक्षिका, तो अपने हर विद्यालय में अलग अलग अपने अलग अलग होती हैं संख्याएं, किसी में कितने भी शिक्षक होते हैं, किसी में कितने होते हैं, तो ये भी आपको स्वयं करना है। खेल का मैदान, आपके खेल का मैदान
कितना बड़ा है ये आपको लिखना है। दोपहर का भोजन, आप दोपहर का भोजन तो आपको स्कूल से ही मिलता होगा, तो उसे भी आप लिखिएगा। और पढ़ना लिखना, किस तरह से आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है। और अब लिखिए कि आप इनमें से क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं। जैसे आपको अपने विद्यालय में कुछ चीज़ें तो नहीं पसंद आती होंगी, तो उनके बारे में लिखना है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आती और उसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। अपने स्कूल के भवन का चित्र बनाइए, ये भी आप ही बना सकते हैं। तो अगला है विचार और कल्पना। जब आप पहली बार स्कूल में पढ़ने आए थे तो कैसा लगा, अपने अनुभव लिखिए और अध्यापक को दिखाइए। अगला है आपका प्रश्न संख्या। विचार और कल्पना के बाद में देखिए कहानी से, तो इसमें आपके प्रश्न उत्तर हैं। पहला है का में देखिए, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चान ने क्या कहा। तोतो चान ने क्या कहा, इसका उत्तर देखिए इसमें मैंने लिख दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। नए स्कूल का गेट 2 सीमेंट के खंभों से बना था तथा गेट पेड़ के 2 तनों का था। उसे देखते ही बच्ची ने कहा, अरे ये गेट तो बढ़ रहा है, ये तो एक दिन टेलीफोन के खंभों से भी ऊंचा हो जाएगा। खा में आपका है तोतो चान को वह स्कूल क्यों अच्छा लगा। तो तोतो चान को स्कूल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि तोतो चान को स्कूल का माहौल तथा हेड मास्टर का दिलचस्पी से उसकी बातों को सुनने के कारण उसे स्कूल अच्छा लगा। और गा में देखिए कि तोतो चान ने स्कूल के मास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। ये भी आपने कहानी पढ़ी है, तो उसने अपने स्कूल के मास्टर को, हेड मास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। तो स्कूल में रेलगाड़ी के डिब्बों को देखकर बच्ची ने हेड मास्टर को स्टेशन मास्टर कह दिया, क्योंकि वहाँ पर रेलगाड़ी में क्लास चल रही थी, तो उसने सोचा कि यह स्टेशन है और यहाँ का जो मालिक है वो स्टेशन मास्टर होगा, तो इसीलिए उसने ऐसा कह दिया। अगला देखिए घा में, तोतो चान ने अपने हेड मास्टर को फ्रॉक के बारे में क्या बताया। तोतो चान ने अपने हेड मास्टर को अपनी फ्रॉक के बारे में बताया। उसने बताया कि माँ घर पर ही ज़्यादातर कपड़े सिलती है, पर ये फ्रॉक उसकी दुकान से खरीदी हुई है। ऐसा ही तो बताया था उसने। उसने कहा था ये जो फ्रॉक है वो मेरी दुकान से खरीदी गई है। प्रश्न अड़ा में देखिए, आपके विचार से कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है कि समुद्र से अर्थ तरल पदार्थ तथा पहाड़ से अर्थ ठोस पदार्थ से है। समुद्र से अर्थ तरल पदार्थ और पहाड़ से अर्थ ठोस पदार्थ। ये तोतो चान को स्कूल जाते देख उसकी माँ की आंखें क्यों भर आईं। तो उसकी माँ की आंखें क्यों भर आई थी। अपनी चुलबुली लड़की जो कि अभी कुछ दिन पूर्व ही स्कूल से निकाली गई थी, इस प्रकार प्रसन्नता से नए स्कूल जाते देखकर माँ की आंखें भर आईं। ये इसका आंसर है। अगला है आपका प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें देखिए, आप अपनी पुस्तक से देखिए, तोत्यो चान ने स्कूल को अच्छा लगा क्यों। तोत्यो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था। हेड मास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी। दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांट कर भोजन करते थे। और घा में उपर्युक्त सभी, तो ये वाला सही होगा, उपर्युक्त सभी। ये तो सभी बातें थी।
और अगला, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर। नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ये देखिए आप, इस तरह से मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। प्रश्न संख्या 3 में देखिए कि आप अपनी पुस्तक से देखिए, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर। तो नीचे लिखे कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं? तो पहला है पोस्ट ऑफिस, बैंक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुस्तकालय, कॉलेज, कारखाना। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख दिए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 भी। और अगला है आपका प्रश्न संख्या 2, भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला है अचानक। अचानक वर्षा होने लगी। पहला शब्द है अचानक, तो अचानक का वाक्य प्रयोग है अचानक वर्षा होने लगी। दूसरा वाक्य है सचमुच, तो सचमुच मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, ये इसका वाक्य प्रयोग है। और अगला है बेकार, तो बेकार में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। बेकार में इधर उधर नहीं घूमना। इसके बाद अगला शब्द है आपका दफ्तर। दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, और इसका प्रयोग है वाक्य प्रयोग कि पिताजी प्रतिदिन दफ्तर जाते हैं। और अगला शब्द है गंभीरता, तो स्वभाव में थोड़ी गंभीरता भी होनी चाहिए, ये जो है इसका वाक्य प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये आपके वाक्य प्रयोग पूरे हुए। भाषा की बात के अंतर्गत देखिए प्रश्न संख्या 3, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भेद हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से एक ही अर्थ के लिए होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे छत, पेंसिल, पीला, यानी इसका दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। और जिसमें दूसरा अर्थ होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसे अनेकार्थी कहते हैं। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे अंबर, तो अंबर के 2 अर्थ होते हैं। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ होता है आकाश। तो इसी प्रकार नीचे जो है शब्द समूह दिया गया है, इसमें से आपको एकार्थी और अनेकार्थी अलग अलग करने हैं, छांट कर लिखने हैं। इस प्रकार से मैंने ये सूची बनाई है, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करिएगा। तो पहला है दरवाज़ा, दावत, खिड़की, अंक, पत्र, मान, सोना, दल, कुल, मेज, नाना, कुर्सी, पत्र, वर्ण, वर, कक्षा और पक्ष। तो दरवाज़ा का दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, दावत का भी नहीं हो सकता, खिड़की का भी नहीं हो सकता। तो ये जो है किधर आएंगे? एकार्थी के तरफ। और अंक का अर्थ होता है एक, तो ये नंबर आपका 1 2 3, इसे भी अंक कहते हैं हिंदी में। और अंक का अर्थ होता है गोद। पत्र होता है लिखने वाला, और एक पत्र पेड़ से जो पत्ता होता है उसको भी पत्र बोलते हैं। मान का एक अर्थ होता है मानना, कहते नहीं मान जाओ। और एक अर्थ होता है सम्मान, उसने उसका बहुत सम्मान किया। तो 2 अर्थ हो गए इसके। सोना, एक तो सोना यानी स्लीपिंग, और दूसरा सोना यानी धातु, पहनने वाली। दल का अर्थ होता है समूह, और दल पत्र को भी कहते हैं, जैसे नहीं तुलसी दल। और कुल का अर्थ होता है कुल, जमा, यानी सब संपूर्ण। और कुल का अर्थ गोत्र से भी है कि फला कुल का, वो व्यक्ति फला कुल का है। मेज उसमें आएगा एक आर्थी में। नाना, एक तो रिश्ता यानी माँ के पिता को नाना कहते हैं, और दूसरा है नाना प्रकार यानी बहुत प्रकार। और कुर्सी तो आपका इधर आएगा। और पद का अर्थ होता है पैर, एक अर्थ इसका पैर हुआ, और दूसरा अर्थ होता है इसका यानी कोई पद, जैसे कहते नहीं कि वो फला पद पर आसीन है। और अगला है वर्ण, तो वर्ण का एक अर्थ अक्षर हुआ और एक अर्थ रंग हुआ। वर का है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, और वर माने दूल्हा होता है। कक्षा यानी क्लास, और दूसरा कक्षा
यानी जैसे नहीं कहा जाता है सूर्य कक्षा, चंद्र कक्षा और पक्ष, एक प्रकार से कक्षा विभाग। पक्ष पक्ष का अर्थ होता है एक पखवाड़ा। पखवाड़ा जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक चंद्र पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो उस तरह से ये पक्ष हो गया। और एक पक्ष जो होता है, पक्ष विपक्ष नहीं बोलते हैं, इस तरह से पक्ष यानी एक प्रकार का दल, समूह। तो इस तरह से ये आपके पूरे हुए। अब भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 में देखिए, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग छांटकर लिखिए। तो इसमें पहला है स्कूल, और ये से हटा दीजिए, ये नहीं है। अच्छाई, कोमलता, थकावट और बुराई, गुलाबीपन, कठोरता, सहजता और समानता, भावुकता। तो ये जो है भाववाचक आपकी संज्ञा है। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 4 भी पूरा हुआ। इस पाठ से आपने क्या क्या सीखा, तो इसे आप करिएगा। इस पाठ के आधार पर आप सवाल भी बनाइए। लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा रखा है। आपको इस पाठ का नाम और क्या अच्छा लगेगा, आप ये सब कार्य जो है वो आपका है। तो इस प्रकार से ये पाठ 8 आपका स्कूल मुझे अच्छा लगा आज यहीं पर पूरा होता है। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, तथा यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। जय माँ भारती।